गुड इवनिंग एवरीवन। मैं निखिल शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम टॉपर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आया हूं रीजनिंग का, और ये जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन होगा बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप सब मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और यहां से हम रीजनिंग जो है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। जिस बंदे पर रीजनिंग आती है या जिस पे नहीं आती, दोनों के लिए ये सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का एक जबरदस्त सेशन। चलें शुरू करते हैं रीजनिंग का हम लोग एक बहुत जबरदस्त वाला सेशन। रीजनिंग में सबसे पहले क्या है, हमको जो है अल्फाबेट के नंबर पता होने चाहिए कि कौन से अल्फाबेट का नंबर कौन सा है। इसके लिए क्या करेंगे, अल्फाबेट का जो नंबर होगा वो हमको याद होना चाहिए, और याद करने के लिए हमें रटना नहीं है, हमको सिर्फ एक काम करना है, वर्ड देखना है। और वर्ड देखते ही हम लोगों को यह पता लग जाना चाहिए कि इसका नंबर क्या होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे हम आप सभी को पता होगा ए जो है, ए का जो नंबर होता है वो क्या होता है, एक। ए का जो नंबर होता है वो क्या होगा, एक, सबको पता है। बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए बी सी डी सबको पता है, ए बी सी डी के नंबर क्या होंगे। ए कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। बी कौन से नंबर पर आता है, दूसरे पर। सी तीसरे पर, और डी जो आपका आता है वो चौथे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं, अगर हम ई की अगर हम बात करें ई की, ई कौन से नंबर पर आएगा, तो ई जो है 5वें नंबर पर आएगा। लेकिन इसके लिए आप एक चीज याद रखें, एक वर्ड याद रख लें, ई ज्योति। क्या याद रख लें, ई ज्योति, टी वाई वाला, ई ज्योति, ठीक है। ये एक वर्ड याद रख लें आप, ई ज्योति। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे आप क्या करें, 5 का पहाड़ा चले, 5 का जो टेबल है वो पढ़ लें, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। तो ई का जो नंबर होगा वो 5 होगा, जे का जो नंबर होगा वो 10 होगा, ओ का जो नंबर होगा वो 15 होगा, और टी का जो नंबर होगा वो 20 होगा, और वाई का जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो 25 होगा। तो आपको एक वर्ड याद रखना है सिंपल सा, वो वर्ड कौन सा होगा, ई ज्योति। क्या, ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। और 5 का पहाड़ा पढ़ना है यहां से आपका। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25। क्लियर। तो यहां पे ई का नंबर क्या हो गया आपका, देखते ही आपको याद हो जाएगा। ई जब भी आपके सामने होगा तो आपको याद रहना चाहिए, ई ज्योति, ठीक है। क्लियर। चलें इसके बाद चलते हैं हम एफ पे। तो एफ वाला कैसे करेंगे, हमें देखते ही एफ जैसे ही हम देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू जो है, ये हमको पता होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, अगर मैं एक काम कर दूं, यहां से देखिए क्या काम करते हैं, इसमें ए इसे ऐसे घुमा दूं, क्या, इसे ऐसे घुमा दिया और इसे उल्टा अगर कर दिया जाए तो ये वाला शेप लेगा, ये जो है ये वाली आकृति बनाएगा। तो एफ का नंबर क्या हो गया, एफ का नंबर हो गया 6। कितना हो गया, एफ जो है अपने आप में 6वें नंबर पर आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जी की बात करूं तो जी में क्या काम करोगे, ये जो है इसे ऐसे कर दो, इसे ऐसे कर दो। तो जब भी आप जी को देखोगे तो उसका नंबर तुरंत याद आ जाएगा, आकृति देखते ही इसका नंबर क्या हो गया, 7। अब बात करते हैं, चलो एच की अगर मैं बात करूं तो एच में क्या करना है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं और इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये आकृति बना रहा है, किसकी, ये वाली आकृति बना रहा है। तो एच का नंबर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। एच का नंबर कौन सा है, एच कौन से स्थान पर आता है, एच जो है आपका 8वें स्थान पर आता है। चलें जी नेक्स्ट देखें, अगर मैं आई की बात करूं तो आई में आपको क्या करना है, आई में आप ऐसे कर दें, क्या कर दें, ये कर दें। और जब ये करेंगे तो आपको दिखेगा आई जो है वो किसकी आकृति बना रहा है, ये बना रहा है आपकी 9 की। तो आई का जो नंबर होगा वो क्या होगा, आई का नंबर होगा 9। कितना, आई कौन से स्थान पर आता है, 9वें स्थान पर आता है। चलें अब बात करें, अगर मैं जे की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर जे की, तो मैंने आपको शुरू में ही एक वर्ड बताया है कि आपको ई जैसे ही आपके याद आए या जे आए तो आपको एक वर्ड याद होना चाहिए, उसका नाम है ई ज्योति। क्या है, ई ज्योति। और यहां पे 5 का पहाड़ा पढ़ना है। अगर मैं बात करूं ई ज्योति पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो जे की वैल्यू तुरंत वहां से याद आ जाएगी आपकी, कितनी है, 10। क्या, 10। अगर मैं अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें हम
के की अगर बात करें हम, तो के से आपको एक याद होगा किंग्स 11। अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आईपीएल जरूर देखा होगा। और आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। कौन सी है? किंग्स 11 पंजाब। तो के का जब भी जिक्र आए तो आपके माइंड में क्रिएट क्या होना चाहिए? माइंड में आपको क्रिएट होना चाहिए, आपको तुरंत याद आने चाहिए किंग्स 11 पंजाब। क्या आना चाहिए? किंग्स 11 पंजाब। तो 11 से ये हो गया आपका के जो है वो हो गया 11। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। अगर मैं एल की बात करूं तो आपको याद होगा एक वर्ड, हम जब छोटे थे तो 1 2 3 4 ऐसे सिखाते थे हम लोगों को टीचर। तो एल से आप याद रखें 12। क्या? 12। 12 12 में जो है लास्ट वाले जो वर्ड है उस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। आप बोल के देखें 12। तो 12 जब बोलते हैं तो एल पे बड़ा जोर देके बोल रहे हैं हम, तो क्या होगा? वहां से याद रखो आप एल 12। तो 12 से ये हो जाएगा आपका क्या? 12 नंबर पर। कौन से नंबर पर? एल जो है वो आपका कौन से नंबर पर आएगा? 12 नंबर पर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर मैं एम की बात करूं तो एम को अगर मैं ऐसे घुमा लूं, एम को जो है आप ऐसे घुमाएं तो ये 3, ये क्या बना देगा? ये 3 की आकृति बनाएगा। और ये 3 नंबर पे तो होता नहीं है, 3 पे तो आपका सी होता है। तो ये कौन से नंबर पे होगा? ये आपका 13वें नंबर पर आएगा। तो एम जो है आपका कौन से नंबर पर आएगा? 13वें नंबर पर आएगा। चलें, अब अगर मैं एन की बात करूं तो N4 आप याद रखोगे नवंबर। N4 नवंबर। और नवंबर में एक बड़ी फेमस डेट है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। क्या है? चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर आपका। तो वहां से 14 नवंबर से आप याद रख लोगे क्या? ये आपका N4 नवंबर। और नवंबर में कौन सी डेट है? 14 नवंबर। चलें, अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं ओ पे। ओ पे मैंने आपको शुरू में बताया ई जोटी। ई जोटी तो 5 का पढ़ा पढ़े। ई पे 5 एकम 5, जे पे 5 दूनी 10 और ओ पे 5 तिया 15। तो ये क्या हो गया? कौन से नंबर पर हो गया? ये आपका हो गया पी नंबर। ये जो है आपका 15 नंबर पे हो गया। अब बात करें, अगर मैं पी की बात करूं तो पी को जो है अगर आप घुमा दें, उल्टा कर दे, तो ये वाली आकृति लेता है, ये वाली शेप में आता है। तो 6 नंबर पे तो होता नहीं है, 6 नंबर पे क्या होता है आपका? एफ। तो ये जो होगा ये कौन से नंबर पे हो जाएगा? 16 पे। अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू में जो है ये ऐसे होता है। तो आप क्या करोगे? ऐसे जो होता है इसको, ये जो इसकी पूंछ ऐसे ऐसे कर लोगे तो ये 7 की आकृति बनाएगा। किसकी आकृति बनाएगा? ये जो है आपकी 7 की आकृति बनाएगा। तो 7 पे तो होता नहीं है, 7 पे तो आपका जी होता है। तो जब ये 7 की आकृति बनाए तो ये कौन सा नंबर पे हो जाएगा? ये आपका 17वें नंबर पे हो जाएगा। तो क्यों की वैल्यू, जब भी आप क्यों वर्ड कहीं लिखा देखोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्या आएगा कि ये कौन से नंबर पे होता है? ये 17वें नंबर पर होता है। चले, इसके बाद अगर मैं आर की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं आर की बात करूं, अगर मैं आर की बात करूंगा यहां पे, तो आर में क्या करोगे आप लोग? सिंपल सा एक काम करना, इसे ऐसे घुमा दें तो ये 8 की आकृति बना रहा है। किसकी शेप बना रहा है? ये 8 नंबर की आकृति बना रहा है। जबकि 8 नंबर पे तो आपने एच पढ़ा था, तो ये एक्चुअल में कौन सा नंबर होगा? आर का जो आकृति होगी ये 8 की बनाएगा। और नंबर कौन सा होगा इसका? नंबर पे होगा ये आपका 18। चलो, अगर मैं एस की अगले वर्ड पे आते हैं। एक्स क्या है? एस। एस की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना है। क्या काम करना? आप ये जो एस है इसे ऐसे कर दें तो ये 9 की आकृति बना रहा है। किसकी बना रहा है? ये 9 की आकृति जैसा नहीं बना रहा क्या? ये 9 जैसा बना रहा है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये क्या है? ये 9 जैसा नहीं बन रहा क्या? 9 की आकृति बना रहा है। जबकि 9 पे तो ये होता नहीं है, 9 पे तो आपका आई होता है। तो ये कौन से नंबर पे हो जाएगा? 19। और टी जो आया, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दे रखा है? टी। तो टी जो दिया है, और पहली वर्ड बता चुका, ई जो टी से आपका किस पे आ जाएगा? 20 नंबर पे। 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। या आप ऐसे याद रख ले, क्या आजकल बड़ा क्रिकेट में बड़ा एक फॉर्मेट फेमस है T20। तो T20 आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो T20 आज के टाइम में बड़ा फेमस फॉर्मेट है। तो यहां से टी का नंबर क्या हो जाएगा? 20। टी का नंबर क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा टी का? 20।
चलें अगले वर्ड पे चलें। यू जो है, यू से आप याद रखें अंडर 21, अंडर 21 क्या याद रखोगे? अंडर 21। तो यू फॉर अंडर 21। चलें नेक्स्ट वर्ड पे अगर मैं चलूं, वी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वी से आपको क्या दिख रहा होगा? यहां पे कितनी लाइन है? 1 2। वी 2 लाइन से मिलकर बना है, 2 यहां पे और 2 यहां पे। तो कितना हो गया? वी का जो नंबर होगा वो कितना होगा? वो आपका नंबर होगा 22। चलें इसके बाद बात करते हैं डब्लू की। इसके बाद बात करते हैं डब्लू की। अगर मैं डब्लू को ऐसे घुमाऊं, ऐसे करके घुमाऊं, तो डब्लू की आकृति क्या बन जाएगी? 3। तो 3 पे तो ये होता नहीं सी, तेरे पे भी ये नहीं होगा, तेरे पे एम होता है। तो ये कौन से नंबर पे हो गया? ये आपका हो गया 23। कौन सा नंबर है? डब्लू का जो नंबर है वो आपका क्या हो गया? 23। ठीक है। अगर मैं अगला जो वर्ड है वो आपका वर्ड है एक्स। अगर मैं एक्स की बात करूं, अगर मैं जो है एक्स की अगर बात करूं, तो एक्स में क्या काम करोगे आप? ये ऐसे जो कर दोगे, ये एक्स ऐसे बनता है ना, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये 4 की आकृति दिख रही होगी आपको। किसकी आकृति दिख रही होगी? ये जो है 4 की आकृति दिख रही होगी। तो 4 नंबर पे तो ये होता नहीं, ठीक है। 14 पे भी नहीं होता क्योंकि 14 नवंबर याद है हमको, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पे हो जाएगा? ये 24वें नंबर पर हो जाएगा। तो x की जो प्लेस वैल्यू है, x का जो नंबर है वो कौन सा नंबर है आपका? 24। और y सबको पता है, लास्ट वाला वर्ड है 25, और z सबको पता है 26। क्लियर? तो ये जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रीजनिंग करने से पहले आनी चाहिए। आपको हर अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट का नंबर याद है तो आप रीजनिंग को बड़ी फास्टली कर सकते हो। रीजनिंग में जो है रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। वर्ड के नंबर रटने नहीं है, वर्ड के नंबर इस तरीके से याद करो कि जैसे ही आपको यहां पे दे दे, जैसे क्यों दे दे, तो क्यों जो दिया है इसे को देखते के साथ आपको याद आ जाए कि इसमें जो पूंछ निकली है इससे 7 बनेगा, और 7 पे ये होता नहीं है, क्या हो गया? 17 होगा। जैसे आपका नंबर जो है, जैसा आपका नंबर कोई दे दिया, आपका आर दे दिया, तो आपको आर देखते के साथ ही पहचानना है कौन से नंबर पे आएगा। तो इसको ये जो आर दिया, इसको ऐसे कर दो, इसको तो ये 8 की आकृति बनाएगा। 8 पे तो होता नहीं है, तो आपका क्या होगा? 18 हो जाएगा। तो कोई भी एबीसीडी का नंबर कहीं पे भी लिखा देखो तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए देखते के साथ नंबर, किसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस सेशन में जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको हर वर्ड की प्लेस वैल्यू याद हो गई होगी। क्लियर? आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर वर्ड की प्लेस वैल्यू पता चली होगी कि कौन सा नंबर कौन से नंबर की प्लेस वैल्यू, कौन सा नंबर किस स्थान पर आता है। चलें, ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद हम इस सेशन में क्वेश्चनों पे चलते हैं। इसके बाद हम सेशन जो है, इस सेशन में क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में बोल रहा है PAWN, क्या बोल रहा है? PAWN QBXBO और फिर बोल रहा है JAMUN। ठीक है, यहां से बताना है इसका कुछ ना कुछ लिंक होगा, इसका जो लिंक होगा इसके साथ होगा और इसके लिंक से एक नया वर्ड बनाना है। तो वो नया वर्ड क्या होगा? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां से इसकी तुलना इस वाले से करें तो अगर आप देखें P से क्या बना है? P है यहां पे और अगला वर्ड क्या है आपका? Q। तो क्या हो रहा है? +1। एक वर्ड आगे जा रहा है। क्या जा रहा है? एक वर्ड जो है आपका वो आगे जा रहा है। तो P से क्या बना है? Q। तो यहां पे क्या काम करा है? एक जोड़ा है। अगर मैं A से बात करूं तो A से क्या बनाया आगे? ये A से B बनाया है, तो यहां भी +1, यहां भी आगे जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सब लोगों के। अगर मैं आगे बात करूं, W की बात करूं, तो W यहां से देखें, W से क्या बन रहा है? तीसरा वर्ड W से X, यहां भी एक जुड़ रहा है। ठीक है, जो वर्ड दे रखा है नेक्स्ट वर्ड उससे अगला वाला आ रहा है नंबर। ठीक है, अगर मैं A की बात करूं तो A से अगले वाला वर्ड क्या आया? एक और जुड़ गया इसमें। A से आगे क्या आता है? B। चलें, अगर मैं N की इसमें बात करूं, ध्यान से देखें, N की बात करूं तो N से जो आगे वर्ड आ रहा है वो आ रहा है O। N से आगे O ही तो आता है। ठीक है, MNO, तो आगे वाला आ रहा है तो क्या? +1। तो यहां से अगर मैंने इसका रिलेशन देखा और रिलेशन देखने पे मुझे एक चीज समझ में आई है कि जो वर्ड दे रखा है अगर उससे नेक्स्ट वाला वर्ड आपको बनाना है तो उसमें एक जोड़ते चले जाएं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं
यहां से अगर हम बात करें इस वाले वर्ड से नेक्स्ट वाला वर्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो जे है, जे से अगला वाला वर्ड क्या आता है, जे। जे का नंबर बताएं पहले तो, ई जोटी से 10वें पे, तो 11वां नंबर कौन सा होगा, किंग्स 11। तो जे से आगे क्या आ गया आपका के, अगर मैं +1 कर दूं। अब बात करूं अगर ए से, तो एक से आगे कौन सा आएगा, बी। ए से आगे कौन सा आता है, बी। क्लियर। चलें नेक्स्ट, अगर एम से आगे देखूं, एम में एक वर्ड जो एक वर्ड आप जोड़ोगे एम से आगे, एम एन। क्लियर। अगर मैं बात करूं यू, यू से आगे कौन सा आता है, यू वी। कौन सा आता है, वी। जो रिलेशन इसमें था वही रिलेशन इसमें लगाना है, सिंपल सी बात है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं एन, 14 नवंबर, तो 14 से आगे 15, और 15 पे ई जोटी, ई जोटी, ठीक है। तो ई, ई 5, जे 10, ठीक है, ओ 15, तो 15 पे क्या आएगा, ओ। ये आ गया आपका ओ। तो क्या इस रिलेशन से ये, इसमें देखा आपने क्या रिलेशन बन रहा है, और उसके बाद जो भी रिलेशन बन रहा था, जो भी उसमें संबंध बन रहा था, वो ही संबंध आपने इसमें बनाया, और इसमें बनाने के बाद क्या वर्ड आपके पास आया, के बी एन वी ओ। तो चेक करेंगे ऑप्शन में इसमें कहां मिल रहा है, के बी NVO। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका मिल रहा है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा KBNVO। क्लियर। क्लियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले में देखेंगे, जो भी रिलेशन होगा वो ही रिलेशन अगले वाले में आप क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह कह रहा है एक वर्ड दे दिया, डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप एक बात याद रखें, ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से बनता है। एक तो आपको पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे, एक तो है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे, एक तो ये पूछेगा, और एक आपसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला के कर्मों की संख्या कितनी होगी, क्रम में जो है संख्या कितनी होगी। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला आए तो आपको जो है लेफ्ट, ये आप रो होती है, ये पंक्ति, यहां पे लेफ्ट होता है, यहां पे राइट। अगर मैं इससे इधर जाऊं तो लेफ्ट टू राइट, और यहां से अगर ऐसे आ रहा हूं तो राइट टू लेफ्ट। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला का जिक्र करेगा ये क्वेश्चन में, तो आपको जो नंबर देखने हैं वो लेफ्ट टू राइट भी देखने हैं और राइट टू लेफ्ट भी देखने हैं। अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की, अगर वो बात करे तो आपको नंबर सिर्फ लेफ्ट टू राइट देखने हैं। तो लेकिन इसमें क्रम की बात नहीं करी इसने, इसमें सिंपल सी इसने अंग्रेजी वर्णमाला की बात की है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की जब बात की है तो आपको लेफ्ट टू राइट भी देखना है, राइट टू लेफ्ट भी देखना है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेशन में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, हर एग्जाम में, हर, ठीक है। तो चलें करने की कोशिश करते हैं। वर्ड क्या है, वर्ड है आपका डिप्लोमेसी, DIPLOMACY, ये वर्ड है, क्या है, डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेसी। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप इनका नंबर डाल दोगे, सिंपल। डी देखते याद आ रहा होगा आपका 4। आई में क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे, तो ये 9। पी का नंबर देखते याद आ रहा होगा, अब आपको क्या उल्टा कर दोगे तो 6 बनेगा, 6 पे तो ये होता नहीं है, तो कौन से नंबर पे होगा, ये आपका 16। एल से क्या रहा, 12 याद आ गया, तो ये 12 नंबर। ओ से ई जोटी में 5 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो ओ कौन से नंबर पे आएगा, 15। एम देखते याद आ रहा होगा, आप क्या कर दो, इसे थोड़ा सा तिरछा कर दोगे, 3 बनाएगा, लेकिन 3 पे तो ये आता नहीं, तो कौन से पे आएगा, 13 पे। एक नंबर होता है, सी का सबको पता है 3, और वाई का क्या है, 25। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शब्द डिप्लोमेसी में
ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिसके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले ये समझे ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं देखूं ए, यहां लिख दिया मैंने ए सी डी ई, यहां पे ई लिख दूं मैं, और यहां पे क्या कर दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं जी। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया जी और यहां पे मैंने लिख दिया एफ। और इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं जिसके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला, तो यहां से देखो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी नहीं आ रहा, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी नहीं आ रहा, सी के बाद डी नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, एफ आ रहा है। तो ये क्रम है कि ए से एफ के बीच में 5 नंबर, ये जो है 4 नंबर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन में ये ही पूछना चाह रहा है ऐसे कितने युग्मों के जोड़े बन रहे हैं। क्लियर? तो चलें देखते हैं क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन करने का इसमें सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना है, नंबर लेके चलने हैं। देखो यहां से नंबर डाल लिया आपने, अब यहां से 4 से स्टार्ट करो, 4 से अगर मैं पढ़ू आगे बढ़ो और जो नंबर मिल जाए उसे युग्म बना ले। देखिए 4 से पढ़े 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे मैं आगे बढ़ा 4 से, क्या कोई नंबर मिला? नहीं मिला। जहां ना मिले वहां खत्म कर दो। 4 से मुझे कोई नंबर नहीं मिला। चलो अब 9 से चेक करते हैं। 9 से आगे क्या था, 10 11 12 13। लेकिन यहां पे मुझे एक नंबर मिल गया। क्या 9 से मुझे एक नंबर मिल गया, ये 13 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अगर मैं 9 से आगे बढ़ूं, 9 से आगे क्या होगा, 10 11 12 13। तो यहां पे एक मुझे युग्म ये जो है युग्म मिल रहा है, वो युग्म कौन सा है, आई और एम। एक युग्म मेरे पास हो गया आई और एम। 13 से आगे बढ़ते हैं, 9 10 11 12 13। आगे बढ़ो 14 15 16, नहीं मिल रहा। और ठीक है, तो ये भी चेक कर लिया हमने। चलो इसके बाद 16 से चेक करते हैं। 16 से क्या आएगा, 17 18 19 20 21 22। यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा। 12 से चलें, 13 14 15 16 17। यहां से भी कुछ नहीं मिला आपको। 15 से अगर मैं चलूं, 15 से अगर मैं चलूं, 15 से आगे क्या आता है, 16 17 18 19। यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा। 13 से अगर मैं आगे चलूं, 14 15 16। यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा। 1 से आगे चलूं, 2 3। यहां से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। और 3 से अगर मैं आगे चलूं तो 3 से आगे 4। यहां पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, और यहां पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से देखें, अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से लेफ्ट टू राइट जाने पे मुझे सिर्फ एक युग्म मिला है। वो कौन सा मिला है, आई और एम। अंग्रेजी वर्ण वाला जब भी शब्द आएगा तो आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेक करना है। आपने लेफ्ट टू राइट तो चेक कर लिया है। अब राइट टू लेफ्ट अगर मैं बात करूं तो 25 से आगे क्या आता है, 26। और 26 से आगे फिर स्टार्ट होती है एबीसीडी। नंबर क्या होता है, 25 से आगे 26 और 26 से फिर 1 आएगा। तो ये युग्म मिल गया मुझे। मैं अगर इधर से चेक करूं तो एक ये युग्म मेरे पास आ रहा है। 25 से आगे बढ़ोगे आप इधर की साइड, 25 से आगे 26 और 26 से फिर क्या आएगा, फिर एबीसीडी स्टार्ट होगी, 1 आएगा। तो यहां से एक युग्म मेरे पास आ गया वाई और ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। 1 से फिर 25 26 1 2 3 4 5 6 7। नहीं मिल रहा कुछ। फिर 3 से करोगे, 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं 1 से करूं, 1 से आगे 4 5 6 7। यहां से 3 से करते हैं, चलो 3 से करो, 3 से 4 5 6 7 8 9। यहां से 3 से और एक मिल रहा है मुझे। मेरे पास 3 से और एक मिला, यहां से मिला 3 से। कौन सा मिला आपका, ये जो है सी और आई और मिल गया। क्या मिल गया, सी और आई और मिल गया। और यहां से ऐसे ही चेक करोगे तो चेक जब आप आगे तक करोगे तो सिर्फ ये 3 युग्म ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3 युग्म ही मिलेंगे। तो यहां पे कितने टोटल कितने युग्म हो गए, ये जो है आपके कितने युग्म हो गए, 3 युग्म हो गए। चाहे चेक करके देख लो। 15 से करूं, 15 से 16 17 18 19 नहीं मिल रहा। 12 से 13 14 15 नहीं मिल रहा। 16 से 17 18 नहीं मिल रहा। 9 से आगे बढ़ूं, 9 से 10 नहीं मिल रहा। तो पूरा चेक करने के बाद, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में चेक करने के बाद, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर मैंने चेक किया है तो कितने युग्म मिल रहे हैं, ये जो है ये आपके 3 युग्म मिल रहे हैं। तो हम ये ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 3 नंबर कौन सा है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है।
क्लियर? उम्मीद है मुझे आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन था, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें, तीसरे क्वेश्चन में ये एक सीरीज है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको ऐसी सीरीज देखने को मिलेगी। तो ऐसी सीरीज करने का सबसे बेस्ट से बेस्ट जो तरीका है, आप इस सीरीज को जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आप क्या टोटल नंबर गिन लो, सीरीज के टोटल नंबर गिन लो कि सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं। कितने हैं टोटल नंबर अगर मैं गिनूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने नंबर हैं टोटल? टोटल जो नंबर हैं सीरीज में, टोटल जो वर्डिंग के नंबर हैं ये 16 हैं। जब आप नंबर गिन लोगे उसके बाद इनका जो है पेयर बनाना स्टार्ट करो। 16 में जो है या तो 2 2 के पेयर बन सकते हैं, 2 2 के, या 4 4 के पेयर बन सकते हैं। तो 2 तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, तो आप एक काम करो, इसके 4 4 नंबर के पेयर बना लो। क्या काम करोगे? 4 4 नंबर के इसमें क्या करोगे? पेयर बना लो। अगर मैं 4 4 नंबर के इसमें पेयर बनाऊं तो यहां से देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहां से 1 2 3 और ये 4 यहां पे, और यहां पे 1 2 3 और ये आपका यहां पे 4 4 नंबर के पेयर बना लिए। अब इस सीरीज में क्या करोगे? सीरीज जो होगी इसे देखो, इसे बनाने की कोशिश करो। अगर मैं यहां देखूं, इस सीरीज में देखूं, यहां कोई ना कोई चीज कॉमन मिलेगी। लास्ट में क्या है? डबल ए बी। लास्ट में क्या है? डबल ए बी। लास्ट में क्या है? डबल ए बी। तो अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं तो मेरा डबल ए तो है, तो यहां पे क्या आ गया? बी, ठीक है। अब और देखो, अगर मैं इसमें देखूं, यहां भी डबल ए बी है, तो यहां पे भी डबल ए बी बना लिया मैंने, ठीक है। और यहां पे क्या शुरू में बी ए, तो मेरे पास क्या है? ए तो है, यहां पे क्या बना लिया मैंने? यहां पे बी बना लिया, ठीक है। और यहां पे देखो बी डबल ए, तो सीरीज किसकी बनेगी? बी, और यहां पे भी क्या हो गया? डबल ए। तो सीरीज बन गई, और यहां पे भी क्या बना लिया मैंने? बी। तो सीरीज किसकी बन गई? ये जो सीरीज बनी है बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी की आपकी सीरीज बन गई है, ठीक है। सीरीज बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको नंबर काउंट करना है, उसके पेयर बनाने हैं। जैसे 16 था तो 16 के या तो 2 2 पेयर बनते, या फिर आपके कितने पेयर बनते? या फिर आपके 4 4 पेयर बनते। तो 2 2 तो बड़े छोटे हो जाते, तो इसलिए मैंने 4 4 पेयर बनाए। और उसके बाद देखते हैं कोई ना कोई सीरीज बना के, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, जब आप पेयर को तोड़ोगे, पेयर बनाओगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? आप देखोगे, क्या देखोगे? कॉमन चीज देखोगे और ऐसे बना लोगे। तो यहां पे क्या क्या बना? एक तो मेरा बी है, ये जो है अंडरलाइन पे क्या? एक बी, दूसरा भी बी लिया, तीसरा ए, चौथा ए और पांचवा बी। तो ये देखो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए, डबल बी डबल ए और बी। ये जो है ये मिल गया आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जो सीरीज है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं के 4 के दाएं 6वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपको यह बताना है कौन सा अक्षर बाएं के 4 के दाएं 6वां होगा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको करना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक पे काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ट्रिक पे काम करेंगे। आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। इधर देखें, जब भी लेफ्ट और लेफ्ट आए, जब भी किसी क्वेश्चन में दोनों बाएं का जिक्र हो, दोनों बाएं आए, तो आपको क्या काम करना है? घटाना है, क्या? माइनस करना है, ठीक है। और जहां से स्टार्टिंग हुई है वो ही लेना है। कहां से स्टार्टिंग हुई थी? जहां से भी स्टार्टिंग लेफ्ट। क्या करोगे? घटाओगे और लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे। घटाना है और लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। अगर मैं राइट और राइट आए दोनों में, तो तब भी आपको घटाना है। और क्या है? कहां से स्टार्टिंग है? राइट से, तो आप जो है राइट की तरफ जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे। अगर कभी लेफ्ट राइट आए, तो जब भी लेफ्ट और राइट आएगा तो क्या करोगे? दोनों नंबरों को ऐड करोगे और पहले स्टार्टिंग जहां से भी होती है वहां से ही करते हैं।
क्या स्टार्टिंग जब लेफ्ट से हुई थी तो लेफ्ट से राइट की तरफ को जाएंगे, अगर कभी भी राइट और लेफ्ट आ जाए तब भी ऐड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जहां से होती है उधर ही जाते हैं। स्टार्टिंग इसमें राइट हुई थी तो राइट टू लेफ्ट। ये चार चीज आपको याद रखनी है। अगर ये चार चीज आपको याद है तो क्वेश्चन जो है 1 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। और आपको क्या है, अगर ये पंक्ति दे दे, मैंने पहले भी अभी आपको बताया है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। अगर आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट कैसे जाओगे, इधर से लेफ्ट, ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। अगर राइट टू लेफ्ट जाना है तो आप इधर से चलोगे, ठीक है, क्लियर। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। लेफ्ट से 4 और राइट से 6, लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट से 4 राइट से 6, और मैंने बताया था जब भी लेफ्ट और राइट आएगा तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे। क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे। देखो लेफ्ट राइट आए तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 6 और 4 क्या हो गया, 10, और स्टार्टिंग कहां से हुई थी, स्टार्टिंग आपकी यहां से हुई थी। तो क्या करोगे, 10 आया, और 10 नंबर कौन सा है, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जो है, जैसे ABCD लिख दी, ABCD, और लेफ्ट से राइट कैसे चलूंगा मैं, यहां से लेफ्ट से राइट ऐसे चलूंगा। अगर मैं राइट से लेफ्ट चल रहा हूं तो मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है दोनों जोड़ दिए तो 10वां नंबर लेफ्ट से, आपको 10वां नंबर बताना है। आप दोनों के जोड़ने के बाद लेफ्ट से कौन सा होगा, तो लेफ्ट से ऐसी तो चलते ABCD ऐसे, और 10वां नंबर अभी आपको मैंने बताया था 10वां नंबर कौन सा होगा, E जोटी से, E 5 J4 5 दूनी 10, तो कौन सा नंबर होगा, 10 नंबर पे क्या आएगा आपका, J। कौन सा आएगा आपका, J आएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर देखो J कौन से में है, ऑप्शन नंबर जो है आपका B करेक्ट है, ठीक है। ये 4 चीज याद रखनी है आपको। लेफ्ट से लेफ्ट जाए तो लेफ्ट आए तो माइनस करना, और स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है, जहां से भी स्टार्ट करोगे उधर से ही जाओगे। अगर लेफ्ट से स्टार्ट किया तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, और राइट से स्टार्ट किया है तो राइट टू लेफ्ट जाओगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों को प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। एक वर्ड दे देगा और वर्ड में से आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका निर्माण इस शब्द के अक्षर से ना किया जा सके। अगर मैं चेक करूं, देखो यहां से ऑप्शन से ही करेंगे क्वेश्चन। अगर मैं चेक करूं टी देखो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो आई भी है, पी भी है आपका, ठीक है। सी देखो है, क्लियर, सी भी है, और ए देखो ये रहा आपका, और एल जो है एल भी है आपका, क्या है, एल भी है। तो ये सारे वर्डों से बना है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऐसा वर्ड लेना है जो इस शब्द से ना बने, क्लियर। अगर मैं चेक करूं लिमिटेशन, अगर मैं चेक करूं, देखो एल ये रहा, एल भी बना, आई ये रहा, ठीक है। एम देखो ये रहा, एम आपका ये रहा, क्लियर। आई अगर देखोगे, आई देखो एक ये रहा, एक बार और आपका आई देखो क्या आ रहा है, मल्टी, क्या है आपका, ये जो है आपका आ रहा है, ठीक है। आई देखो आप क्या आ रहा है, आई जो है आपका ये आ रहा है, ये रहा आई आपका, एक और आ रहा है। टी जो है ये आ रहा है आपका, और टी ए भी आ रहा है आपका, ये देखो ए आ रहा है, ठीक है। यहां से देखो आप अगर देखोगे टी 2 बार आ रहा है, टी क्या है, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं एक बार। क्या था ये, मल्टीप्लीकेशन, क्या था, एक बार दोबारा लिख लेता हूं, मल्टीप्लीकेशन, PLICATION, ये था। अगर मैं देखूं लिमिटेशन से, अगर मैं देखूं एल है इसमें भी एल है, आई भी है इसमें, ठीक है। एम भी है, आई फिर है इसमें, आई देखो 3 है, इसमें 2 ही आई हैं भी, ठीक है, बन सकता है। टी इसमें MULTIPLIC, यहां पे टी भी है इसमें, और दूसरे वाला टी भी है इसमें, आई भी है इसमें, ओ भी है, एन। आई कितना है इसमें, 1 2 3, आई इसमें आए हैं 3, इसमें भी आई कितने, 1 2 3, ये भी बन सकता है। चलो एक्शन देखूं, अगर मैं देखें तो ए है इसमें है, टी जो है टी भी देखो इसमें है, ठीक है। आई भी इसमें है,
ओ ओ भी इसमें है, एन भी है। अगर मैं एप्लीकेशन देखूं, ए है, देखो ए कहां है, ए ये रहा, ठीक है। ऐसा शब्द बताना है जो इससे ना बने। पी, पी है मेरे पास, फिर पी आया, लेकिन पी इधर मेरे पास इस शब्द में सिर्फ एक बार है, और यहां पे पी कितनी बार यूज हो रहा है, यहां पे 2 बार यूज हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, जो इस शब्द से नहीं बनेगा। सिंपल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सेशन बड़ा जबरदस्त है आपका, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। चलें, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, चलो पहले और देखते हैं छोटे छोटे। ये जो है पासा वाला क्वेश्चन था, ये क्या था, ये आपका दे नहीं रखा इधर। चलें नेक्स्ट देख लें, चलो चलें। यहां से देखें, एक 15 सेंटीमीटर, ये पासा वाले में जो है अभी वो नहीं हुआ, इसमें क्या है, इसमें डायग्राम लगना था, डायग्राम नहीं लगा। चलो कोई नहीं, फिर भी बता दे देंगे, इसे बाद में बता देंगे थोड़ा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 15 सेंटीमीटर का जो है वो एक घन है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। छोटे छोटे, एक 15 सेंटीमीटर का घन था, उससे 3 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी। 15 सेंटीमीटर का एक घन था, उसको छोटे छोटे पार्ट में 3-3 सेंटीमीटर में काटा गया है, तो ऐसे अगर काटोगे तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। इसमें पूछ रहा है कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो क्या काम करोगे, इसमें आपको सबसे पहले घनों की संख्या, तो घनों की जो संख्या होती है वो फॉर्मूला क्या होता है, घनों की संख्या जो होगी, घनों की संख्या, कुल घनों की जो संख्या होती है वो होती है, कुल घनों की संख्या जो होगी वो होगी आपकी n की क्यूब। कितनी, n जो होगा उसकी क्यूब। और n बराबर क्या होता है, जब आप बड़े घन में से छोटा घन निकाल रहे हो तो n बराबर होगा हमेशा बड़े घन की भुजा। क्या होगा, बड़े घन की भुजा। क्या होगी, बड़े घन की भुजा बटे, क्या होगा, n बराबर जो होगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। क्या होगी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, यहां से आपको n निकालना है, तो बड़े घन की भुजा मुझे, मेरे पास है कितनी, 15 है भाई, मेरे पास कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, ठीक है। और छोटे घन जो काटे हैं वो 3-3 के काटे, तो 3 दे रखा है। तो यहां से आप भाग करोगे, 3 पंजे 15, तो n क्या आ गया आपके पास, n आ गया आपके पास 5। और कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n की क्यूब। तो यहां पे आप 5 की जब क्यूब करोगे, 5 की क्यूब करोगे, कैसे करोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, इनकी आपस में गुणा करोगे जब आप, क्या होगा, 5 पूरे 25, 25 पंजे 125। तो जो छोटे वाले घन है कुल कितने बनेंगे, वो बनेंगे आपके 125। क्लियर। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो डायग्राम पे, इसमें पूछा है, एक डायग्राम दिया है और उसमें पूछ रहा है कुल वर्गों की संख्या बताइए, कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो एक डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसमें आपको क्या बताना है, कुल वर्गों की संख्या। वर्ग क्या होते हैं, वर्ग आपको पता होगा, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो अगर आप वैसे काउंट करने चाहो तो वैसे भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि फिगर जो है छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फिगर भी आते हैं। तो मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूं और वैसे भी बता देता हूं। तो क्या होगा, अगर मैं देखूं, देखो यहां एक वर्ग बन रहा है, ये जो है आपका, अगर मैं बताऊं, देखते हैं यहां पे जो है ये एक बन रहा है, ये एक वर्ग बन गया, कितना, एक बन गया ये। अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं ये क्या, ये दूसरा बन गया, ये 2 बन गया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर ऐसी मैं बात करूं, ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका तीसरा बन गया वर्ग। अगर नेक्स्ट और की बात करूं, एक और बन रहा है इसमें, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चौथा बन गया। 4 वर्ग तो ये बन गया आपके। और अगर एक वर्ग उसमें और बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, अगर मैं बात करूं इसकी पूरे की, तो ये एक पूरा भी तो बन रहा है। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी इसमें, 5। टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितनी होगी, 5। ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक से, क्या था आपका बिल्कुल, ये था आपका बिल्कुल बेसिक से। अगर मैं वैसे बात करें, ये तो आपका बेसिक से समझ में आ गया होगा, कितने, ये 5 बन रहे हैं।
अगर आपको ये छोटा डायग्राम था तो आप इसमें गिन सकते थे, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, तो आप क्या काम करोगे, आप सिंपल सा क्या काम करोगे, जब भी वर्ग पूछे तो आपको याद रखना रो और कॉलम बराबर हो। रो और कॉलम अगर बराबर होंगी तो अब ये मेथड लगेगा। रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर हैं आपस में तो तब ये मेथड लगेगा। क्या होगा, देखो यहां पे नंबर डाल लो, सिंपल क्या काम करोगे, आप नंबर डालोगे 1 2, ठीक है, 1 2, ये ऐसे पंक्ति होगी, ठीक है, और स्तंभ ऐसे होंगे, तो 1 2, और यहां पे भी क्या हो गया, अगर मैं देखूं पंक्ति के हिसाब से 1 2, ठीक है, और कॉलम के हिसाब से देखूं 1 2, तो यहां पे दो देखोगे आप, 2 कॉलम है और 2 ही आपकी रो हैं। जब रो और कॉलम बराबर हो तो आपको वर्ग अगर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या काम करना है, ये देखो, ये जो कॉलम है इसका स्क्वायर कर लो, जो भी नंबर है 1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या है 2 है, इस 2 का स्क्वायर कर लो और आपस में जोड़ लोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5, तो कितने वर्ग हैं भैया, इस वाले मेथड से आप कर सकते हो, कितने वर्ग हैं 5, ठीक है। चाहे एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लो, ये छोटा सा क्वेश्चन था वर्ग निकालने वाला, ये वर्ग निकालने वाला देखो आप, अगर रो और कॉलम बराबर है, क्या है, रो और कॉलम बराबर, यहां से देखो 1 2 नंबर डालोगे 3 4, यहां से 1 2 3 4, देखो यहां 4 ही तो रो हैं और 4 ही कॉलम है, और आपसे वर्ग पूछे तो क्या काम करोगे आप, 1 का स्क्वायर करोगे, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा, 2 का स्क्वायर करोगे, यहां पे 3 आ रहा, 3 का स्क्वायर करोगे, और यहां पे 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 3 तिया 9, और 4 चौक कितना हो गया 16, और इन सबको जोड़ लो, 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 9 आपके हो गए 25, 25 4 29, 29 अरे कितने हो गए आपके 30। अगर इसमें पूछे ऐसा वाला डायग्राम दे दे तो वर्गों की संख्या क्या होगी 30, समझ में आ रहा होगा। तो ये डायग्राम दिया था मैंने आपको, बेसिक से भी बता दिया वर्गों की संख्या कितनी होगी, और वैसे ही बता दिया तो वर्गों की संख्या कितनी होगी 5। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, वर्गों की संख्या समझ में आ गई। चले, इसके बाद यही डायग्राम दिया है और आपसे पूछ रहा है आयतों की संख्या क्या होगी। पहले हमने वर्गों की संख्या निकाली थी, अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में आयतों की संख्या क्या होगी। तो वो यहां पे क्या होगा, वहां पे तो हम रो और कॉलम जब बराबर हो तब वो मेथड लगा रहे थे, एक मेथड यूज कर रहे थे। इसमें भाई ये आपको याद रखना, रो और कॉलम बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो या रो और कॉलम बराबर ना हो, बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता आयत में। जब भी कुल आयत पूछे तो रो और कॉलम बराबर हैं या नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको यहां नंबर डालने हैं 1 2, भैया 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है, तो आपको क्या काम करना है, इन सबको जोड़ना है, इधर पंक्ति वालों को जोड़ना है। पंक्ति वाले कितने आ रहे हैं 2 और 1 3, आयत जो निकालते हैं ऐसे निकालते हैं। पंक्ति वाले जोड़ लिए, स्तंभ वाले और जोड़ लो आप। अगर मैं स्तंभ वाले भी जोड़ूं तो स्तंभ वाले जब आप जोड़ोगे तो यहां 1 और 2 3। आपको सिर्फ क्या है, आयत में रो और कॉलम बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या काम करना है, पंक्ति वाले जितने भी नंबर हैं वो जोड़ लो और स्तंभ वाले जितने भी नंबर हैं वो जोड़ लो। जो भी जोड़ निकल के आए उनकी आपस में गुणा कर लो। क्या कर लो, उनकी आपस में गुणा करोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो आयत की संख्या कितनी होगी, आयत की जो संख्या है, आयत की जो संख्या होगी, आयत की जो संख्या है वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी होगी है 9। कितनी होगी है, आयत की संख्या आपकी होगी है 9। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी, ऑप्शन डी। क्लियर, चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है बनने वाले केवल आयतों की संख्या बताइए। अभी तक हमने 2 चीज पढ़ी थी, एक तो कितने वर्ग होंगे, कुल कितने आयत होंगे, और इसने पूछा यहां पे एक तो कुल वर्ग पूछा था वो बताया मैंने आपको, कुल आयत पूछा था वो आपको मैंने बताया। अब पूछ रहा है कुल केवल आयत, क्या पूछ रहा है, केवल आयत। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, मेंसुरेशन भी में भी है वो चीज और आपकी ज्योमेट्री में भी है। एक चीज हमेशा याद रखो, नोट कर याद रख लो हमेशा, क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं।
आयत होते हैं। जितने भी वर्ग होंगे उसको आप क्या बोल सकते हो, वर्गों को आप एक प्रकार से आयत बोल सकते हो। परंतु क्या होगा, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। आयत कभी भी वर्ग नहीं होता है। आयत कभी भी क्या नहीं होगा, आयत कभी भी वर्ग नहीं होता है। तो जब इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा था कुल आयतों की संख्या, तो कुल आयत में जो थे कुल आयतों की संख्या पढ़ा था ना अभी हमने, तो कुल आयतों में आपका क्या होगा, आयत भी होंगे और प्लस वर्ग भी होंगे। आयत भी होंगे और वर्ग भी होंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग को आप आयत बोल सकते हो, ठीक है। तो कुल आयत में आयत भी होंगे वर्ग भी होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है केवल आयत। तो जब केवल आयत पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, केवल आयत पूछा है। क्या पूछ रहा है, केवल आयत पूछा है। आयत निकालने, केवल आयत ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो आप क्या काम करोगे, कुल आयत निकाले थे अभी आपने निकाले, तो कुल आयत कितने निकले थे आपके, 9। कितने निकले थे, 9 बराबर। ये आयत पूछ रहा है, केवल ये वाला आयत पूछ रहा है आपसे, तो ये वाला आयत पूछ रहा है। और वर्ग अभी आपने निकाले थे कितने, शुरू में कितने निकाले थे, 5। याद है आपको, कितने निकाले थे, 5। तो केवल आयत पूछ रहा है, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 - 5, तो केवल आयत कितने हो जाएंगे, केवल जो आयत होंगे वो आपके होंगे 4। कितने होंगे, 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपसे कुल वर्ग पूछे, एक क्वेश्चन में आपसे इसने क्या पूछ लिया, कुल आयत पूछे, और एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया केवल आयत। तो जब भी केवल आयत का जिक्र होगा तो आपके माइंड में एक चीज आपके माइंड में एक चीज हमेशा याद रहनी चाहिए, आनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। क्या कि वर्ग को आप आयत बोल सकते हो लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। अगर कुल आयत की बात करूं मैं, तो कुल आयत बराबर क्या होता है, आयत प्लस वर्ग। कुल आयत में क्या होंगे, आयत भी आएंगे आपके, और जितने आपके वर्ग होते हैं वो वर्ग भी आएंगे। कुल आयत मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में निकाला कितने, 9। केवल आयत चाहिए तो आयत ऐसे कैसी, प्लस वर्ग। वर्ग अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में निकाला कितने, 5। तो केवल आयत चाहिए, जिसका मान चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से आपके 5 गए, कितने बचे, 9 में से आपके 5 गए, तो आपके कितने बच गए, 4, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा केवल आयत होंगे आपके 4। क्लियर। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है सेशन जो है आपको बहुत प्यारा लग रहा होगा और इस सेशन को सफल आप ही लोग बनाओगे। मुझे इस सेशन के बाद में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको रीजनिंग का सेशन जो है वो कैसा लगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। और इस ब्लड रिलेशन में जो है कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक जो टाइप है वो इशारे वाला टाइप है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा, ठीक है। चलें लाइन पढ़ें इसकी, कहना क्या चाह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, आप यहां पे अपने आप को एज्यूम करें कि आप हो, कि मैं एक महिला की ओर इशारा कर रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, पुरुष मैं हूं, मैं एक महिला की ओर इशारा कर रहा हूं और किसी को बोल रहा हूं, मैंने बोला वह मेरे पुत्र के, वह मेरे, एक महिला मेरे सामने खड़ी है और उसको इशारा कर रहा हूं मैं, और दूसरे वाला बंदा मेरे पास खड़ा है, उसे बता रहा हूं कि वो जो महिला है वो मेरे पुत्र के, मेरा पुत्र तो मेरा बेटा, मेरे पुत्र के, मेरे बेटे के दादा की, मेरा पुत्र जो है, मेरे पुत्र जो है उसका दादा कौन होगा, वो मेरे फादर साबित होंगे। तो मेरे पिता की इकलौती, मेरे पिता की इकलौती, जब इकलौती का जिक्र करा है, इकलौती पुत्र वधू है, वो जो महिला है, इस लाइन को पकड़े, एक पुरुष जो है अपने आप को मान ले, और एक बंदा आपके पास में खड़ा है और उस बंदे को आप बता रहे हो, एक सामने जो महिला है उसके बारे में बता रहे हो, और क्या कह रहे हो, उस महिला के बारे में बताते हुए कह रहे हो कि वह मेरे पुत्र की, कहने का मतलब मेरा जो बेटा है, बेटे के दादा की, दादा कौन हो गए, मेरे फादर साहब हो गए, मेरे पिता हो गए,
की इकलौती पुत्रवधू है, वो जो है मेरे पिता जो हैं उनकी पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब क्या है? बहू है। ठीक है, ठीक है। इकलौते पुत्र क्या है? इकलौता पुत्र। तो इकलौता पुत्र मैं हो गया, मेरी कौन है? वो वाइफ। मेरी कौन होगी? वो वाइफ होगी। तो क्या महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला मेरी क्या होंगी? वो महिला मेरी होंगी, आप मेरी क्या होंगी? पत्नी होंगी, मेरी वाइफ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एक एक लाइन पे जाना है और उसे पढ़ना है ध्यान से, और वहां पे एज्यूम करना है कि वो जो चीज है आप अपने आप पे फॉलो करके चलो, तो बहुत इजी से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैलेंडर से है। ये कह रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो अगर आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपको एक चीज पता होगा कि क्या होता है। पहले ये आपका मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये दिन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबको पता है। और 7 दिन के बाद फिर से क्या होता है? एक राउंड सर्किल घूमता है। जब आपका सैटरडे आएगा 7वें दिन, उसके बाद फिर से क्या होगा? उसके बाद फिर से आपका क्या आएगा? संडे। तो 7 दिन में एक राउंड घूमता है। 7 दिन में क्या घूमता है? एक राउंड घूमता है। जब भी आपसे कहे कि जब भी आपसे 7 से ज्यादा दिन की बात हो, आपसे कहे कि छठे दिन क्या होगा, तो आप बता दोगे छठे दिन क्या होगा भाई। ठीक है, आपसे पूछे 5वें दिन बाद, 5 दिन बाद कौन सा दिन है, इजी से बता दोगे। लेकिन जब भी 7 से ज्यादा आ जाए तो आप एक काम करोगे, जो भी नंबर दे रखा है उसे भाग कर दोगे। क्या? 37 दिन बाद। अगर बाद का जिक्र हो, ठीक है, यहां पर चलो मैं बाद में बताता हूं उसके लिए। 37 दिन तो ये 7 से ज्यादा है, तो आप क्या काम करोगे? भाग करोगे। अब जब इसे भाग करोगे तो पढ़ा पढ़ो, 7 पंजे 35। क्या आ गया? 7 पंजे 35। अगर सपोज करो ये 35 होता तो ये 7 से पूरा कटता, तो 7 पंजे 35 हो जाता, कट जाता, तो शेष क्या बचता? जब भी शेष 0 बचे, जब भी शेष 0 बचे, तो जो दिन जैसे मंगलवार है, अगर ये पूछता कि 35 दिन बाद, तो 7 से काटता, 7 पंजे 35, 0 जब भी शेष आए, तो जो दिन आज है वही दिन 35 दिन बाद होगा। लेकिन इसने जिक्र किया है कि 37 दिन बाद कौन सा होगा, तो 7 से जब आप भाग करोगे, 7 पंजे 35, कितना बचेगा? 7 पंजे 35, कितना शेष बच जाएगा? शेष आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा? शेष जो है आपका वो कितना बचेगा? रिमाइंडर जो होगा वो आपका 2 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि 37 दिन बाद, अगर बाद कहे तो प्लस करोगे उस नंबर को, अगर पहले कहे 37 दिन पहले कहे तो माइनस, बाद में कहेगा तो प्लस और पहले कहेगा तो माइनस। तो आप क्या काम करोगे? ये जो क्या था? मंगलवार था, यहां पे शेष जो आएगा उस दिन में जोड़ दोगे, तो मंगलवार से 2 दिन बाद कौन सा होगा? मंगल से आगे क्या होगा? बुध, और बुध से आगे क्या होगा आपका? बृहस्पति। तो वो दिन कौन सा होगा? वो दिन आपका होगा गुरुवार। कौन सा दिन होगा? वो दिन होगा आपका गुरुवार। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल यही क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लो इस सेशन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी है और घड़ी में जो टाइम है वो हुआ है 3:10। कितना हुआ है? 3:10। अगर उस टाइम को मैं दर्पण में देखूं तो टाइम मुझे दर्पण में कितना दिखाई देगा? जब भी आप कोई चीज दर्पण में देखोगे, जब भी टाइम को आप दर्पण में देखोगे, एक टाइम होगा और उसको आप शीशे में देख रहे हो, तो आप क्या काम करोगे? आप एक काम करना है, जब भी दर्पण का जिक्र आए, जब भी दर्पण दे, दर्पण प्रतिबिंब दे, क्या दे? दर्पण प्रतिबिंब बोले, तो आपको क्या काम करना है? जो टाइम दिया है उसको घटाना है, या तो 12 में से घटा देंगे, और या आप क्या कर दोगे? 11:60 में से घटा दोगे। उस नंबर को घटा दोगे किस में से? 12 में से, या 11:60। बस 12 ही तो होता है 11:60। बस 11 जो है 60 अगर आप लिया हो, 60 मिनट का मतलब क्या होगा? 1 घंटा। 1 घंटा इधर चला गया तो ये क्या हो गया? 12 बज, ये 12 ही तो हो गया। 11:60 का मतलब 12 ही तो हो गया। तो आपको जो भी जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, आप क्या काम करोगे? घड़ी का जो नंबर, जो टाइम दिया है उसको क्या, या तो 12 में से या 11:60 में से घटा लोगे। अब यहां से देखो, अगर 12 से घटाओगे तो ये नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो अगर मैं 12 से घटाऊं तो ऑप्शन मिल जाएगा क्या? देखो 12 से घटाते हैं, 3:10 अगर आ जाए तो ठीक है।
3 10 क्या है 3 10, तो कैसे घटाएंगे, यहां तो 0 है तो 0 होगी, ठीक है, क्या 0 हो जाएगी, ठीक है, ये 10 है या 0, तो क्या काम करोगे, एक पूरा घंटा इधर लो, ठीक है, या इससे मत करो, उसी से कर लो, इजी रहेगा, इससे थोड़ा इजी वो हो जाएगा। 11:60 में से या 12 में से, देखो यहां से देखो आप 11:60 में से घटाओ इस नंबर को, 11:60 में से आप घटाओगे कितना 3:10। जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप 11:60 या 12 में से घटाओगे, जो भी आपका टाइम दिया है, 60 में से घटाओगे 0, 6 में से 1 गया 5 और 11 में से 3 गया 8, तो दर्पण प्रतिबिंब जो है जो आपका था 3:10, वो कितना दिखेगा, वो दिखेगा 8:50। कितना 8:50। सिंपल, जब भी दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछे तो आपको या तो 12 में से टाइम घटाना है या 11:60। अगर मैं 12 में से घटाऊं तो 12 में से भी घटाना सीख लो बेट। 12 में से कैसे घटाएंगे, 12 में से 3:10 घटाएं, 3:10, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका 0 है, तो ये भी तो ऐसे ही बन जाएगा। अगर 12 का 1 इधर ले लूं तो ये क्या 1 घंटा इधर लिया तो ये 60 मिनट होगी, कितनी होगी 60 मिनट। और यहां क्या हो गया, यहां पे आपका 11 बन गया, वही तो बन गया 11:60 में से आपका 3:10, वही क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला। तो यहां पे क्या कर लोगे, इसलिए मैंने लिखा 12 में से या 11:60 में से घटा लोगे। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत प्यारा लगा होगा, और इस सेशन के बारे में आपको क्या क्या लगा इस सेशन में, वो सारे आप लोग क्या करोगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। कल फिर इसी टाइम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन लेके, ठीक है, बाय बाय।